नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी हम लोग झारखंड की योजनाएं पढ़ रहे हैं। इसमें 4 क्लासेस हो चुका है। हमने 80 सवाल पूरा कर लिया है, पूरा विस्तार से किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो 4 वीडियो अपलोड किया हुआ, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में आगे देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज शुरू कर रहे हैं हम। आगे देखिए, हम लोगों ने 80 नंबर सवाल किया हुआ था कि विश्व बैंक और झारखंड राज्य के बीच राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संचयन संचयन में वह हिस्सेदारी कितनी है। तो इसका सही उत्तर था 60-40, यही हिस्सेदारी थी। आज का जो क्लास होगा यहाँ से आगे होगा। तो देखिए 81 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की योजना नहीं है। झारखंड की योजना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, या झारखंड आदर्श ग्राम योजना, या डी है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड आदर्श ग्राम योजना जो है ये झारखंड की योजना नहीं है ना। यही चीज है। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे चलते हैं 82 नंबर सवाल की तरफ। तो 82 नंबर सवाल हमारा है कि वर्ष 2014 में निम्न में से किस महापुरुष के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था। यानी किस महापुरुष के जन्म दिवस पर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर, या महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, या जेपी नारायण के जन्म दिवस पर, या अटल बिहारी वाजपेयी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेपी नारायण के जन्म दिवस पर आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था, है ना। और एक पूरा इसका जो है जेपी का मतलब है जयप्रकाश नारायण। ये पीछे भी पूरा देख लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए। जेपी का मतलब है जयप्रकाश नारायण। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर इसको उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं 83 नंबर सवाल की तरफ। तो 83 नंबर सवाल है कि सम्मान पेंशन योजना निम्न में से कौन से आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। सम्मान पेंशन योजना कौन से आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नमक ग्रह सत्याग्रह से जो संबंधित है उनको, या बिरसा मुंडा आंदोलन से, या जेपी आंदोलन से, या कारगिल युद्ध से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जेपी आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति थे उनको ही ये सम्मान पेंशन योजना दिया जाता था। ये सम्मान पेंशन योजना जेपी आंदोलन, जैसे में जेपी आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन के टाइम कब, तो इसका समय है आपका 1974 से 77 के बीच में। जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था उन आंदोलनकारियों को यह सम्मान के रूप में यह पेंशन दिया जाता है। और इस क्षेत्र में यानी कि जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड दूसरा राज्य है ना, दूसरा राज्य। अब बढ़ते हैं 84 नंबर सवाल के। 84 नंबर सवाल है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था। झारखंड शिक्षा परियोजना को कब पंजीकृत किया गया था। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया गया है। ऑप्शन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए 16 मार्च 2009 को, बी 10 फरवरी 2015 को, या 12 अप्रैल 2001 को, या डी है 24 जनवरी 2010 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 12 अप्रैल 2001 को शिक्षा परियोजना को, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को पंजीकृत किया गया था, रजिस्टर किया गया था। तो इसका उद्देश्य आपका है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली जो है हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है, गुणवत्ता लाना है इसमें। अब बढ़ते हैं 85 नंबर सवाल की तरफ। तो 85 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाई माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना किस देश से संपोषित है। यानी कि यह एक जो है आपका खेती करने का एक ये आप बोला जाए तो, यानी कि इसमें जो पानी का जो वेस्टेज है उसको कम करने के लिए इस प्रकार का जो ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जो पानी देने का, खेतों में पानी देने का, फसलों में पानी देने का एक तरीका है ये। तो यही जो है किस देश से
इसको एडॉप्ट किया गया है झारखंड में। तो ऑप्शन ए है हमारा यूएसए से, बी है फ्रांस से, सी है जापान से या डी है रूस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, जापान से इसे किया गया है। और इस परियोजना के तहत झारखंड के किन किन जिलों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक है दुमका, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद में सिमडेगा। इन क्षेत्रों पर इस सिंचाई का जो विधि है इसको सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और इसमें 30,000 घरों को जो है इस ड्रिप इरिगेशन का जो सुविधा है इस सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया था इस योजना के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं 86 नंबर सवाल की तरफ। तो 86 नंबर सवाल है कि झारखंड सरकार के द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में कौन सा दिन का चयन केरोसिन दिवस के उत्सव के रूप में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ए महीने का 25वां दिन, बी है महीने का 10वां दिन, या सी महीने का 20वां दिन, या डी महीने का पहला दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हुआ सीधा सी, महीने का 20वां दिन। और पानी की प्रत्येक महीने का 20वां दिन जो है आपका एक केरोसिन दिवस के उत्सव के रूप में मनाए जाने का प्रावधान किया गया है। और इसमें एक बात और जान लीजिए कि जो केरोसिन है उसका 72 डीबीटी माध्यम से डायरेक्ट लाभों के खाते में भेजने वाला झारखंड पहला राज्य बना है पूरे देश भर में। ये भी पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि डीजल के साथ सस्ता खाना और जो कालाबाजारी होता था उसका कम करना, और ईंधन डीजल में केरोसिन मिला दिया जाता था उसको भी कम करना है, यानी कि डीजल का कालाबाजारी को, है ना। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, यानी 87 नंबर सवाल की तरफ। तो 87 नंबर सवाल है कि झारखंड सरकार के द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में से कौन से दिन का चयन चावल दिवस के उत्सव के रूप में निम्नांकित किया गया है। चावल दिवस के रूप में कौन सा दिन को, महीने का कौन सा दिवस को निम्नांकित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, महीने का 15वां दिन, महीने का 10वां दिन, सी महीने का 5वां दिन, या डी हमारा हो गया महीने का 20वां दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महीने का 15वां दिन आपका चावल दिवस और महीने का 20वां दिन आपको केरोसिन दिवस के रूप में सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा चयनित किया गया। बढ़ते हैं 88 नंबर सवाल की तरफ। तो 88 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया। ऑप्शन हमारा ए है 2008 में, बी है 2010 में, सी है 2009 में, या ऑप्शन डी है 2019 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। पूरा डेट क्या है, 23 सितंबर 2009, है ना। और इसका मुख्यालय आपको अगर पूछेगा गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो यह रांची में है। यानी कि संरक्षण का आने के मतलब है कि जो गंगा नदी जो प्रदूषित हो रही है उसको बचाना है, और उसमें आपका परिवहन का, आवागमन का साधन को आपको सुदृढ़ करना है। और दूसरी बात है कि गंगा नदी झारखंड में केवल 83 किलोमीटर की दूरी ही तय करती है, 83 किलोमीटर ही झारखंड में बहती है, और वो आपको बिहार से झारखंड में साहेबगंज जो जिला है, झारखंड का जो साहेबगंज जिला है उससे प्रवेश करती है, साहेबगंज जिला में प्रवेश करती है, और 83 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए वह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, 89 नंबर सवाल।
तो 89 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं। क्या है? स्वाधार गृह के बारे में सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े और देखरेख प्रदान करना। पूछा कि निम्न से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम जो है उसके बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट है हमारा कि संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े और देखरेख प्रदान करना। बी, उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वह परिवार और समाज में समायोजित होने के लिए कदम उठा सके। या सी है हमारा कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिनों के भीतर, यहाँ दिनों छूट गया है, 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना या संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास में समन्वयन करना। तो इसका सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं? तो ये रोजगार वगैरह से संबंधित ये योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये जो है सो गलत है। इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार से ये सही। इसमें जो है आपकी महिलाओं की जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको क्या है कि इसके तहत उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए एक सही जगह दिया जाता है ना, यही बात है। उसके बाद में बढ़ रहे हैं अगले 90 नंबर सवाल की तरफ। तो 90 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई खाद्य योजनाओं से भिन्न है। खाद्य योजनाओं से भिन्न यानी कि जो झारखंड सरकार ने जिन योजनाओं को झारखंड में शुरू किया है जो खाद्य से संबंधित है, तो उससे कौन सी योजना भिन्न है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ये है हमारा बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना, बी है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, या सी है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, और डी है अंत्योदय योजना। तो दोस्तों मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना तो ये योजना है, ये भी योजना है, लेकिन बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना किसी प्रकार की ये योजना झारखंड में नहीं चलती है। तो इसलिए ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं तो हाँ, तो 90 नंबर ही सवाल तक है दोस्तों, यानी कि हमारा आज का ये जो हमारी योजनाएं हैं, झारखंड की योजनाएं, वो पूरा हुआ। कल हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। झारखंड की परियोजनाएं ये पूरा हो गया है। हमने टोटल 90 सवाल किया है, 90 योजनाओं को हमने देखा है। अगर एक योजना पर हमने एक सवाल लिया था और उसका पूरा व्याख्या किया है, तो अगर आप अच्छे से 5 वीडियो देख लेते हैं तो सारी योजनाएं आपकी कवर हो जाएंगी। और इसमें वो सारे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो पिछले वर्ष कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।